द पोएम अ टाइगर इन द जू रिटन बाय लेस्ली नॉरिस। लेस्ली नॉरिस की पोएम्स में से एक पोएम आपको यहाँ पर लगाई गई है। सबसे पहले ये पोएम शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ पूछना चाहती हूँ। आप लोगों ने जू देखा होगा, जू में एनिमल्स को भी देखा होगा। आपने कभी उनके बारे में एक चीज़ नोटिस की है कि वो बहुत ज़्यादा हैप्पी नहीं होते हैं, बहुत ज़्यादा खुश नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि उनको उनके नेचुरल हैबिटेट से बहुत दूर रखा गया है। और इस पोएम में आप यही कंट्रास्ट देखेंगे कि एक टाइगर इन द जू कैसे रहता है और टाइगर जो है वो अपने नेचुरल हैबिटेट में किस तरह से रह रहा है। द पोएम मूव्स फ्रॉम द जू टू द जंगल। ये जंगल से जू की तरफ और जू से जंगल की तरफ पोएम जो है वो मूव करेगी बैक एंड अगेन। एक पैसेज में आपको पता चलेगा कि कैसे वो टाइगर जो है वो जू में फील कर रहा है और वही टाइगर अगर जंगल में होता तो वो कैसे फील करता। इस तरह से इस पोएम में आपको कंट्रास्ट नज़र आएगा। इस पोएम को आप पहले पढ़ेंगे प्रॉपरली आफ्टर दिस वीडियो वॉचिंग। उसके बाद आप देखेंगे कि किस तरह से एक टाइगर, एक एनिमल, किस तरह से हम उनको क्रुएलिटी कर रहे हैं, हम उनको उनके नेचुरल हैबिटेट से दूर रख के उनको बहुत ज़्यादा टॉर्चर कर रहे हैं। इस पोएम से आपको एक मैसेज और भी मिलेगा कि ह्यूमन जो है उससे ज़्यादा क्रूअल इस वर्ल्ड में, इस अर्थ पे और कोई भी नहीं हो सकता है। बिकॉज जो भी एनिमल है वो अपना इकोसिस्टम, अपने बायोलॉजिकल सिस्टम से काम कर रहे हैं। लाइक टाइगर है, टाइगर का काम है कि वो किसी को मार कर खाएगा, चाहे वो आपका डियर है और या फिर एंटीलोप है, कोई भी जानवर हो। क्यों? क्योंकि उसका मीन्स ऑफ सर्वाइवल है, वो शिकार करके ही खाएगा। लेकिन इंसान का एक ऐसा नेचर बन चुका है कि वो बिना किसी मकसद के हर चीज़ को, हर जानवर को अपने मीन्स के लिए, अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। We will start the poem and the first passage of the poem is, he stalks in his vivid strips the few steps of his cage on pads of velvet white in his quiet race. Who is he here? The tiger. आप देखेंगे कि शुरू में ही उसने टाइगर को ही कह के संबोधित किया है। तो इट मीन्स पर्सोनिफिकेशन। कौन सा पोएटिक डिवाइस यूज़ हुआ है? जनरली हम एनिमल्स के लिए क्या यूज़ करते हैं? इट यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या यूज़ हुआ है? ही यूज़ हुआ है। तो ये क्या दिखा रहा है कि पर्सोनिफिकेशन किया गया है। ही स्टाल्क्स, स्टाल्क्स मीन्स टू वॉक इन एंगर एंड प्राउड वे, कि वो बहुत गुस्से में मूव कर रहा है, बहुत प्राउडी वे में मूव कर रहा है। इन हिज विविड, विविड मीन्स वेरी ब्राइट, कि बहुत ही ज़्यादा ब्राइट, वेरी ब्राइट जो है वो क्या है, उसकी बॉडी पे होती है ना वो लाइंस बनी हुई होती हैं, तो वेरी ब्राइट स्ट्रिप्स, उन स्ट्रिप्स को उसकी बॉडी का यानी कि टाइगर को दिखाया गया है कि वो कैसे वहाँ पर मूव कर रहा है। ही स्टार्स, वो वॉक कर रहा है एंग्री और प्राउड वे में। द फ्यू स्टेप ऑफ हिज केज, क्यों है वो गुस्से में, क्यों है वो एंग्री? बिकॉज उसको हमने किसके पीछे रख दिया है? बार्स के पीछे रख दिया है, केज के पीछे रख दिया है। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, यहाँ पर देखो मेटाफर यूज हुआ है, पैड्स ऑफ वेलवेट। पैड्स क्या होते हैं कि आपने देखा होगा टाइगर के जो पंजे होते हैं उनके नीचे वेलवेट जैसे पैड बने हुए होते हैं, बहुत सॉफ्ट, क्यूशन लाइक जो पैड्स होते हैं वो वहाँ पर बने हुए हैं। तो इसको मेटाफोरिकली यहाँ पर यूज़ किया गया है। बट स्टिल इन हिज क्वाइट रेज, क्वाइट रेज मतलब वो बहुत शांत है। वैसे बाहर वालों को तो वो शांत दिखेगा क्योंकि आप जू वाले टाइगर को फेस कर सकते हो, लेकिन वही टाइगर अगर जू से बाहर आ जाए तो आपको कैसा फील होगा? थिंक ऑफ दिस। तो इन हिज क्वाइट रेज, बहुत ज़्यादा गुस्से में है, वॉयलेंट है, एंग्री है। और यहाँ पर वो दिखा रहा है कि किस तरह से केज के अंदर जो टाइगर है उसकी फीलिंग्स क्या हैं, कि ही डोंट लाइक टू बी देयर। अगर हमें बार्स के अंदर डाल दिया जाए तो हमें कैसा फील होगा? इन द सेम वे उन जानवरों को फील होता है, बट ह्यूमन बीइंग नेवर केयर ऑफ देयर इमोशंस, नेवर केयर। हम कभी उन चीज़ों की, उनकी इमोशंस की, उनकी लाइफ की कभी कोई वैल्यू नहीं करते हैं। उसके बाद इन द नेक्स्ट पैसेज आप देखेंगे, ही शुड बी लर्किंग इन शैडो, स्लाइडिंग थ्रू द लॉन्ग ग्रास ऑन द पैड्स ऑफ वेलवेट वाइट इन ही, स्लाइडिंग थ्रू द लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल वेयर प्लम्प डियर पास। सेकेंड पैसेज में आप देखेंगे कि कहाँ का सिनेरियो बन रहा है, उसके नेचुरल हैबिटेट का, दैट इज फॉरेस्ट। फॉरेस्ट में क्या होगा, उसको कैसे होना चाहिए था? आप इमेजिन करो, क्या टाइगर को ऐसे होना चाहिए था, एक केज के पीछे घूमते हुए अंदर? नहीं, टाइगर को कहाँ होना चाहिए था? ही शुड बी लर्किंग इन द शेडो। लर्किंग क्या होता है? वेटिंग सीक्रेटली, कि ऐसे वो छुपा हुआ है किसी झाड़ी के पीछे और वो किस चीज़ का वेट कर रहा है? शेडो, यानी कि वो कहाँ पे डार्कनेस में छुपा हुआ है और किस चीज़ का वेट कर रहा है? वो लॉन्ग ग्रास के पीछे वेट, कि ये जो वाटर होल है, वाटर होल मतलब वहाँ पर कोई पानी का तालाब है जहाँ पर कौन आते हैं? डियर आते हैं, हिरन आते हैं पानी पीने के लिए। तो वो शिकार करने का वेट कर रहा है, अपने प्रे का वेट कर रहा है। प्रे होता है जिसका उसको शिकार करना है, तो वो वहाँ पर उसका वेट कर रहा है और उसको वहीं पर होना
हमारे इकोसिस्टम के लिए हार्मफुल है। तो एक सिस्टम जो सेट बाय द गॉड है उसको हम क्या कर रहे हैं, डिस्टर्ब कर रहे हैं। कहाँ पर होना चाहिए था उसको, अभी जंगल में होना चाहिए था। क्या करते हुए होना चाहिए था, लर्किंग करते हुए, यानी कि वेटिंग सीक्रेटली इन द शेडो, स्लाइडिंग थ्रू द लॉन्ग ग्रास, स्लाइडिंग थ्रू द लॉन्ग ग्रास। कि स्लाइडिंग मतलब मूविंग स्मूथली, धीरे धीरे दबे पाँव वो चल रहा होता उस लॉन्ग ग्रास के बीच में से। रीज़न क्यों, क्योंकि उसको किसको अटैक करना है, किस पर पाउंस करना है, पाउंस करके अपने डियर को, उस डियर को उसको खाना है, बिकॉज वो उसका भोजन है और यही उसका मीन्स ऑफ सर्वाइवल भी है। He should be snarling around houses at the jungle edge। इस पैसेज में आप देखेंगे इसका जो लिटरल मीनिंग है वो क्या है कि जो घर जो जंगल के किनारों पर बने हुए हैं वो वहाँ पर स्नैरलिंग, वहाँ पे ग्रोल करते हुए, गुर्राते हुए घूम रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। अगर इस पोएम का मैसेज जो पोइट हमें देना चाह रहे हैं वो देखें तो हमने क्या किया है, हमने फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय कर दिया है। हम उनके घरों तक पहुँच चुके हैं। वहाँ पर जंगल है, जंगल में हमने अपने घर बना लिए हैं, यानी कि फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय करके हमने अपनी बस्तियाँ वहाँ पर बसा ली हैं, मॉल्स बन गए हैं, घर बन गए हैं, बहुत सारा हमने उनका इलाका जो है वो ऑक्यूपाई कर लिया है। अब वो कहाँ जाएंगे, पहली बात। दूसरी चीज़ कि हम लोग जैसे कि एनिमल्स रखते हैं, शीप हो गया, गॉट हो गया, गाय हैं, तो उनका शिकार करने का जब टाइम आएगा, यानी कि उनको भूख लगेगी, तो वो कहाँ जाएंगे, वो अपने ही इलाके में मूव कर रहे हैं। लेकिन हम उनके इलाके तक पहुंच चुके हैं, तो क्या लगता है कि जैसे मानो वो हमारी बस्तियों में एंटर कर रहे हैं। तो उसने बोला ना कि ही शुड बी स्नेरलिंग अराउंड हाउसेज, कि वो स्नेरल अराउंड कर रहा होगा उन हाउसेज, जबकि हम उनकी जगह पर जाकर घर बनाकर खड़े हुए हैं, वो हमारे एरिया में नहीं आए हैं। एट द जंगल्स एज बेयरिंग, बेयरिंग होता है नॉट कवर्ड विद हिज वाइट फैंग्स, कि उसके जो वाइट फैंग्स है ना, उसके जो टीथ हैं जो निकले हुए हैं, वाइट फैंग्स जो हैं, उनको उसने कवर नहीं किया होता। वो दांत निकाल कर घूम रहा है ताकि उसको कुछ मिले तो वो उसको खा ले। टेरराइजिंग द विलेज, वो उसमें विलेज को टेरराइज करना उसका मकसद नहीं है, बट स्टिल उस दौरान उसको कोई किसी भी तरह से टॉर्चर करने की कोशिश करता है तो ही कैन अटैक ऑन देम, वो उनको अटैक कर सकता है। बट इसमें भी मैं ये कहूँगी कि इसमें टाइगर का कोई फॉल्ट नहीं है। ह्यूमन बीइंग अपनी ग्रीड में इतना ज़्यादा पागल हो चुका है कि उसने उनके नेचुरल हैबिटेट्स को कम्प्लीटली स्पॉइल कर दिया है। तो वो बेचारे कहाँ जाएंगे, उनको खाना चाहिए तो वो लोग उन बस्तियों में घूमने के लिए भी आएंगे। बट लेकिन हो क्या रहा है, ही इज़ लॉक, उसको लॉक कर दिया गया है इन ए कॉन्क्रीट सेल। आप सोचो, वो टाइगर जो एक पूरे जंगल का राजा है, उसको जहाँ का मन चाहे वो वहाँ जा सकता है, उसको एक कॉन्क्रीट सेल बनाकर उसमें उसको बंद कर दिया गया है। सीमेंट की दीवारें बनाकर बाहर पिंजरा लगाकर उसको बंद कर दिया गया है। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, अब उसकी जो पावर है वो कहाँ है, बार्स के पीछे, बार्स के पीछे, यानी कि जो केज है उसके अंदर उसकी पावर है। अगर वही टाइगर हमारे सामने उस बार से निकल कर आ जाए, उस केज से निकल कर आ जाए, तो हम लोग उसको फेस नहीं कर सकते। लेकिन जब वो बार के अंदर होता है तो हम उसको टीज करते हैं, उसको परेशान करते हैं। स्टाकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, इग्नोरिंग विजिटर। लोग आए हुए हैं जू में, सब उसको देख रहे हैं, लेकिन वो क्या कर रहा है, इधर से उधर अपने केज के अंदर मूव कर रहा है। और किसको इग्नोर कर रहा है, विजिटर्स को, जो लोग उससे मिलने के लिए आए हुए हैं उन सबको वो इग्नोर कर रहा है। He hears the last voice at night, the patrolling cars, and stares with his bright eyes at the brilliant stars. He hears the last voice. आपने देखा होगा जब जू में सब डिपार्ट कर जाते हैं तो एक गाड़ी आती है पेट्रोलिंग के लिए, पेट्रोलिंग के लिए जो गश्त लगाते हैं, घूमते फिरते रहते हैं, जो वहाँ के कर्मचारी हैं, तो पेट्रोलिंग के लिए जो कार आती है वो उसका लास्ट वॉइस सुनता है। उस वक्त वो क्या देख रहा होता है, ब्रिलियंट स्टार्स को, ब्रिलियंट स्टार्स। इसमें यहाँ पे आप देखेंगे कि ब्रिलियंट आइज के लिए उसके स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आइज, द ब्रिलियंट स्टार। आइज को ब्रिलियंट क्यों बोला गया है, क्योंकि आपने देखा होगा कि टाइगर की आंखों में एक अलग तरह की चमक होती है, एक अलग तरह का रोब होता है, तो उसने उसको बोला है ब्रिलियंट आइज। और वो किसको देख रहा है, ब्रिलियंट स्टार्स को देख रहा है। ब्रिलियंट स्टार्स
डन। दिस इज़ व्हाट ऑल अबाउट, कि वो सिखाना चाह रहा है कि किस तरह से हमने अपनी ग्रीड में अपने फ़ायदे के लिए सभी जानवरों का बहुत ज़्यादा नुकसान किया है, उनसे उनके नेचुरल हैबिटेट को हमने छीन लिया है। दैट्स ऑल।